कोई रोंद ही न कोई मोहन ही लाखों ही रंजन धारी। कोई हाथ भी न कोई जय प्रति ऊट का गला कोई हाथ ईशानी। ऐसी बारात सजी है भूत प्रेतों की। शुक्र शनिचर इत्यादि सभी भागे। किसी के इतने बड़े दांत हैं जैसे चल रहा है पीछे हलसा चलता हुआ आ जा रहा हो। किसी की इतनी बड़ी जिब्या है कि चल यहाँ रहा है जिब्या जमीन पर घिसक रही है। आज ऐसी बारात सजी तो भगवान भोले बाबा से कहा। भगवान विष्णु ने जवाब दिया भोलेनाथ पहले तो आप बिगड़े कोई बात नहीं। अब ऐसी बारात यदि वहां गई तो नगर में विवाह तो छोड़ो नगर ही शायद खाली होकर के भाग जाएगा। कोई पानी देने वाला भी नहीं आएगा। भगवान विष्णु से भोले बाबा ने कहा इसका मतलब हम अपने परिवार वालों को न ले जाएं। जवाब दिया ले जाओ पर इसी बात नहीं किसी को संत न दो। आज मेरे प्रेमी भक्तों भूत प्रेत शुक्र शनिचर की पूरी बारात सजी है। सभी के साथ चले भगवान विष्णु के साथ आज बारात चलती है। कि चल भाई भोला की बरतिया संग दे दिन। चल भाई भोला की बरतिया हिमाचल द्वारे। अरे हिमाचल द्वारे पे हमें ना द्वारे पे चले भाई भोला की बरतिया। भूत प्रेत शुक्र शनिचर भोला बारात सजाई। अरे भूत प्रेत शुक्र शनिचर भोला बारात सजाई। और सब देवन को साथ लाओ है चले कंठीधर आई। चले भाई भोला की बरतिया द्वारे पे। भोले बाबा की बारात शुक्र शनिचर भूत प्रेतों के लेकर के चले। धीरे धीरे चलती हुई हिमाचल प्रदेश में जैसे ही पहुंची नगर की जितने भी बात छोटे छोटे बच्चे हैं सभी एकत्रित होने लगे। सभी कहने लगे कोई कहता है बहन की बारात आ रही है कोई मौसी की कोई बुआ की। सभी बालक इकट्ठे हो गए। बालकों ने कहा चलो बारात आ रही है बारात को देखाएं बारात को देखाएं। सभी बालक भागे एक दूसरे का हाथ पकड़ के बारात को जैसे ही देखने के लिए चले। और बारात में जैसे ही अंदर प्रवेश किया जैसे ही भूत प्रेत ने देखा और बालक लौट के भागे। जवाब दिया मैया के बाड़े खोलो के बाड़े। क्यों बारात नहीं है ये तो नगर में हुआ आ गए। अम्मा नगर में आई गए हुआ। जवाब दिया मैया के बाड़े खोलो बारात नहीं हुआ आ गए हुआ। और जैसे ही हुआ कहा कोई तो गुद्धी से चिपट गया कोई कोने में छिप गया कोई जाकर के कहीं गुल गया। सभी बालक रो रहे हैं चीख रहे हैं। और परिचित महाराज ये दो चीजें देखी हैं हुआ और एक हप्पा देखा होगा छोटे पे। ये दो चीजें देखी किसी ने नहीं केवल दो लोगों ने देखी हैं छोटे से बालक ने या मैया ने। हाँ बालक रो रहा हो
किसी से डरपाना, कुत्ते से, बिल्ली से, सभी से बालक नहीं चुपेगा। और जवाब दिया जो मैया ने कही बेटा चुप रह जा, हुआ खा लेगा, तो गोली से निकल जाएगा। तो देखा किसी ने नहीं, बड़े बुजुर्ग लोगों ने देखा कि ऐसी बारात, जो बालक रो रहे हैं, बात क्या है, चलो देख लें। सभी बुजुर्ग पहुंचे, हिमांचल से कहा बारात आ गई है जनमासे में, उस लड़का को देखें जिसके साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। आज पहले लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं, कंडे पर तेल डाला, लूका बना के चल दी। आज जनमासे में बारात के साथ जैसे ही चले हैं, नारद ने देखा कि हिमांचल आ रहे हैं, तो कहा कहो नारद कौन सा लड़का है जिसके साथ हमारी पुत्री का विवाह होगा। नारद ने कहा जो सामने इधर बैठे हैं वो विष्णु हैं, इधर बैठे वो ब्रह्मा, जो बीच में बैठे हैं ना यही तुम्हारे होने वाले दामाद हैं। जैसे ही भोले बाबा के गले में सर्प देखे हैं, तन पे भभूति देखी है, बड़े बड़े केस देखे हैं, बड़े बुजुर्गों ने लकड़ी तो फेंक दी, जवाब दिया बोले राजन तूने ये क्या किया है, एक अमंगल महात्मा के साथ अपनी पुत्री का विवाह तू कर रहा है, ये अच्छा नहीं किया। और कहा कि बरना बूढ़ो है और मेरी उमर की बारी, बरना बरना बूढ़ो है मेरी उमर की बारी, बरना पर्वत ऊंचो है मेरी उमर की बारी, के बरना बूढ़ो है मेरी उमर की बारी। नंदी टूड़ो है मेरी उमर की बारी, आज जवाब दिया है जिसके यहाँ रहने का साधन नहीं, खाने का साधन नहीं है, अंग धतूरे भांग को पीने वाला इस महात्मा के साथ तुमने अच्छा नहीं किया जो विवाह करने जा रहे हो। पर मेरे प्रेमी भक्तों सभी छत्र करने लगे। मैना को पता चला है तो मैना ने कहा मैं अपनी पुत्री को कुएं में डाल के मर जाऊंगी पर इस बाबा के साथ विवाह नहीं करूंगी। देव ऋषि नारद ने जाके समझाया, देव ऋषि नारद ने समझाया और नारद ने कहा जिन्हें तुम सर्वस्व तुम समझ रही हो ये कोई साधारण नहीं महात्मा है, ये तीनों लोगों के स्वामी हैं। आज प्रेमी भक्तों आज मेरे प्रेमी भक्तों जैसे ही कहा है उसी समय अनंत हुए। आज देवताओं से जवाब दिया है तुमने अच्छा नहीं किया, इस बाबा के साथ तुमने विवाह करवा दिया। देव ऋषि नारद नारद ने कहा कि हमने कोई बात नहीं की है। तो मैना ने कहा नारद तुझे हम देखना नहीं चाहते हैं। क्यों? कि अरे तेरे हुई है सत्यानाश नारद मेरे अरे तेरे हुई जा
अरे मेरी नबी उम्र की बारी, अरे मेरी नबी उम्र की बारी, तूने तेरे जुल्म गुजारे पापी वस्त्र आभूषण थे वो सारे जमीन पर पटक दिए और भोलेनाथ ने जवाब दिया है कि हम अब तुम्हारे श्रृंगार स्वयं बनाएंगे, स्वयं श्रृंगार तुम्हारा बनाएंगे। भोले बाबा ने गढ़ों से कहा, गढ़ो तुम जाओ और जाकर के हमारी झोली लेकर के आओ। आज मेरे प्रेमी भक्तों, दो गढ़ों ने झोली मंगवाई है कि दे करके गढ़ धोरन दौड़े और नंदी को पास बुलाया है। वो गढ़ियों पास बुला करके नंदी को साथ सजाया है, पर सबका ये आनंद है। आज बड़े ही प्रेम से श्रृंगार भोले बाबा ने कहा हम स्वयं सजेंगे। आज मेरे प्रेमी भक्तों जब श्रृंगार के लिए कहा, और परम आदरणीय सम्मानीय हमारे नरेंद्र पाल सिंह जिला अध्यक्ष, मुलायम सिंह भूत ग्रेट डियर समाजवादी पार्टी टाबा, ये हमारा पगड़ी लगा करके गले में हार डाल करके सम्मान कर रहे। भगवान से कामना करेंगे छत्र छाया रहे, माया से भंडार भरे रहे, भगवान की असीम अनुकंपा बनी रहे, जो हमेशा सत्य धर्म की तरफ इनके हाथ बढ़ते रहे। बोल भक्त सल भगवान की। आज मेरे प्रेमी भक्तों भोलेनाथ से कहा, गड़े नंदी हमारी झोली उठा के लाओ, हम स्वयं श्रृंगार बनाएंगे। आज जितने भी पट आभूषण पहने वो जमीन पर डाल दिए और भोले बराता ने सभी देवता देखने लगे, प्रभु अब कैसा श्रृंगार करोगे। उसी समय झोली में हाथ डाला और हाथ डाल के क्या किया, झोली से राख निकाली और भभूति निकाल करके पूरे शरीर पे मालिश करने लगे।